हेलो, गुड मॉर्निंग। इन दिनों हमारा जो करंट टॉपिक है वो है टेंस। इससे जस्ट पहले का जो हमारा टॉपिक था वो भी टेंस का ही था। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखेंगे। इससे पहले हमने जो जस्ट इसका जो पिछला जो था वीडियो, उसमें हमने एस ई एस का यूज़ सीखा था, कहाँ पर एस लगाते हैं, कहाँ पर ई एस लगाते हैं। और हमने सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया था। एक सब्जेक्ट की कैटेगरी थी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। तो इनके साथ में आपको वर्ब में एस ई एस का यूज नहीं करना। लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसके साथ में आपको वर्ब में एस ई एस लगाना है। वो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन। तो ये सब्जेक्ट आने पर आपको वर्ब में एस और एस लगाना है। उसके बाद में फिर हमने देखा था एस और एस का यूज कहाँ करते हैं, वो हमने पहले पढ़ चुके। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कहाँ पर आपको केवल मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और कहाँ पर आपको वर्ब में एस और ई एस का यूज करना है। तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक तरफ है जिसमें आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, और जो सेकंड जो पोर्शन है उसमें आपको वर्ब में एस और ई एस लगाना है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सब्जेक्ट है में। यदि सब्जेक्ट में आई आता है तो आपको वर्ब में एस ई एस का यूज नहीं करना। इसी तरह से छात्र है, तो ये छात्र क्या है, प्लूरल नाउन है। उसके बाद में राम और मोहन। यदि राम अकेला है तो वो सिंगुलर नाउन होगा, लेकिन राम और मोहन होने पर वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो जब एक नाम होता है तो आप वर्ब में एस और एस लगाओ, लेकिन दो नाम होने पर आपको एस और एस नहीं लगाना, कारण वो प्लूरल बन जाता है। उसके बाद में वे कपड़े धोते हैं, तो जो दे है, दे के साथ में भी आपको वर्ब में एस एस नहीं लगाना। हम खाना खाते हैं, तो जो हम है वी, उसमें भी आपको वर्ब में एस एस का यूज नहीं करना। तो अब हम इनको देखते हैं। मैं उनको पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। उसके बाद में वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब टीच। आई टीच देम, आई टीच देम। तो देम इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब आई आता है तो आपको वर्ब में एस ई एस का यूज नहीं करना। इसी तरह से छात्र एक पत्र लिखते हैं। अब इस छात्र को देखने से पता नहीं लग रहा कि छात्र सिंगुलर है प्लूरल है, तो इसके लिए उनको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। छात्र एक पत्र लिखते हैं, तो हमको पता लगा लिखते हैं यानी छात्र बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन है, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स। यदि एक स्टूडेंट होता तो आप वर्ब में एस ई एस लगाते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको वर्ब में एस ई एस का यूज नहीं करना। तो बोलेंगे स्टूडेंट्स राइट ए लेटर। उसके बाद राम और मोहन एक गाना गाते हैं। यदि राम अकेला होता तो हम वर्ब में एस एस लगाते, मोहन अकेला होता तो भी वर्ब में एस एस लगाते, लेकिन राम और मोहन ये दो नाम हो गए तो आपको वर्ब में एस एस का यूज नहीं करना। तो हम बोलेंगे राम एंड मोहन सिंग ए सॉन्ग। राम और मोहन एक गाना गाते हैं। वे कपड़े धोते हैं, तो दे वॉश क्लॉथ्स। दे सब्जेक्ट हो गया, वॉश मेन वर्ब हो गया, क्लॉथ ऑब्जेक्ट हो गया। हम खाना खाते हैं, तो वी सब्जेक्ट हो गया, ईट मेन वर्ब हो गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम वापस इसको रिपीट करें कि कहां पर अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वो सब्जेक्ट है, वापस देखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। आप इस चीज को समझ लो तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ जाएगा। तो ये आपके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब रहता है कि आपको एस और एस का यूज कहाँ करना है। तो इसके लिए आपको समझाया कि जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन आता है तो आपको वर्ब में एस एस का यूज करना है। जैसे भैया देखते हैं, सीता मुझे पढ़ाती है, तो सीता टीचेज मी। अब सीता यहाँ पे क्या हो गया, नेम हो गया, तो हम बोलेंगे सीता। तो यहाँ पे आपको वर्ब में एस एस का यूज करना है, तो सीता टीचेज मी। अब यहाँ पर अपन ने ई एस क्यों लगाया, एस और एस लगाएंगे, कारण यहाँ पे सीता नाउन है, नेम है। अब यहाँ पे लास्ट में सी एच आ रहा है तो अपन को वर्ब में क्या लगाना है, ई एस लगाना है।
तो बोलेंगे सीता टीचेज मी। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है छात्र एक पत्र लिखता है। अब हम देखते हैं इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं। छात्र एक पत्र लिखते हैं और छात्र एक पत्र लिखता है। तो यहां पर भी छात्र है और यहां पर भी छात्र है। अब हमको पता कैसे लगे कि छात्र सिंगुलर है प्लूरल है? तो अपन ये इसको अकेला छात्र देखते हैं तो उसको डिसाइड नहीं कर पाते कि सिंगुलर है प्लूरल है। तो उसके लिए पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। छात्र एक पत्र लिखते हैं तो ते हैं आ गया, तो ये हो गया आपका प्लूरल। तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन छात्र एक पत्र लिखता है, यानी छात्र यहाँ पे एक वचन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। तो यहाँ पर आपको वर्ब में एस यस यूज करना है। तो राइट लास्ट में ई आ रहा है तो आपको एस लगाना है। तो बोलेंगे राइट स्टूडेंट राइट्स ए लेटर। सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद राम एक गाना गाता है। हम देखते हैं कि राम इसमें नेम है। हमने अभी देखा था कि एक नेम होता है तो आप वर्ब में एस लगाओ, और दो नाम हैं तो उसमें आपको एस की आवश्यकता नहीं। जैसे हम देखते हैं राम एक गाना गाता है तो हम बोलेंगे राम सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पे आपको सिंग में एस लगाना है, राम सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पे दो नाम थे तो आपको एस के बारे में सोचना ही नहीं है। एक नाम होता है एस के बारे में सोचेंगे। वह कपड़े धोती है। हमने देखा था वे कपड़े धोते हैं, दे आते हैं तो आपको वर्ब में एस नहीं लगाना। लेकिन वह कपड़े धोती है या वह कपड़े धोता है तो आपको अभी यहाँ पे सी आ गया, सी वाश, वाश का वाशिज हो जाएगा। तो सी आ गया तो इसमें वर्ब में एस लगाएंगे। लास्ट में क्या एस एच, इसमें आपको ई एस जोड़ना है। तो सी वाशेज क्लॉथ्स, ये सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद है अमित खाना खाता है। अमित इसमें क्या हो गया, नेम है। अकेला नेम है तो आपको वर्ब में एस एस लगाना है। एस लगाएंगे, ई एस लगेंगे, सब वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो अमित खाना खाता है तो अमित सब्जेक्ट हो गया। ईट्स, अब ये जो ईट है वो उसमें आपको एस लगाना है। तो अमित ईट्स फूड, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था वर्ब में कहां पर एस लगाते हैं कहां पर ई एस लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस समझा दिया आपको, शायद समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम कई वर्ब ऐसी होती है जिसके लास्ट में वाई आता है। वाई आने पर यदि हमने लिखा है यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन हो तो सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। यदि इनमें से ये सब्जेक्ट आ रहा है ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन, अब उसमें क्या है और वर्ब के अंत में वाई हो तो उसमें निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। यदि ये सब्जेक्ट हो और वर्ब ऐसी हो जिसके लास्ट में वाई आ रहा है तो इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज है वाई के पहले कॉन्सोनेंट होने पर वाई को आई ई एस में बदलते हैं। वाई के जस्ट पहले यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी कि व्यंजन आ रहा है तो उसमें आपको वाई को आई ई एस में कन्वर्ट करना है। हमने कुछ एग्जांपल्स में लिखे हैं, जैसे रिप्लाई का रिप्लाईज वाई को आई ई एस में कन्वर्ट कर दिया। ट्राई है तो वाई को आई ई एस में कर दिया, बदल दिया। तो रिप्लाई रिप्लाईज, ट्राई ट्राइज, और भी हो सकता है क्राई क्राइज। उसके बाद है वाई के पहले वोवेल्स होने पर, वाई के पहले यदि वोवेल्स यानी स्वर है होने पर वाई के बाद केवल एस लगाते हैं। जैसे प्ले है तो प्लेज, प्ले का प्लेज हो जाएगा, वाई के बाद एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वाई के पहले ए आ रहा है जो वोवेल्स है। तो प्ले का प्लेज हो जाएगा, से का सेज हो जाएगा। तो ये आपके ऐसी वर्ब है जिसके लास्ट में वाई आता है। तो वाई के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें वोवेल्स आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है। वोवेल्स आ रहा है, वोवेल्स आ रहा है तो उसमें आपको केवल एस लगाना है, और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको वाई को आई ई एस में चेंज करना है। हमने इसके एग्जांपल से भी समझा है। द चाइल्ड क्राइज टू सी द स्नेक, यानी बच्चा सांप को देखकर चिल्लाता है। यहाँ पे द चाइल्ड क्या है, सिंगुलर नाउन है। द चाइल्ड सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन है तो ये जरूरी कि वर्ब में आपको एस एस यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्राई, चिल्लाने बोलते हैं क्राई, सी आर वाई। तो यहाँ पे क्या है कि सी आर वाई और वाई के पहले आर आ रहा है और आर कह रहा है कॉन्सोनेंट है, तो आपको वाई को आई एस बदलना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे द चाइल्ड क्राइज टू सी द स्नेक, ये वाई को आई एस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है वह ही ऑलवेज प्लेज विथ मी, वह हमेशा मेरे साथ खेलता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, ही आ गया, और यहाँ पे एडवर्बियल्स क्या है, ऑलवेज। ऑलवेज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और सब्जेक्ट की हमने दो कैटेगरी की थी,
ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे ही आ गया और यहाँ पे ही के साथ वर्ब है प्ले। तो प्ले का जो वाई है उसके पहले है ए, जो कि वोवेल्स है, जिसमें आपको एस लगाना है न कि ई एस। तो हम बोलेंगे ही ऑलवेज प्लेज विद मी, वह हमेशा मेरे साथ में खेलता है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया हो तो नेगेटिव में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेगेटिव सेंटेंस बल्कि आसान पड़ेंगे मुझे अफर्मेटिव के। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि हमको पता है कि सेंटेंस के में जब हिंदी में हम नोट लगाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हमको पता है कि हर जो टेंस है वो उसकी एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। अब डू का यूज कहाँ करेंगे, डज का यूज कहाँ करेंगे? तो इसके लिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में दो चीज समझाई थी। सब्जेक्ट को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो किया था आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। तो ये सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें आपको वर्ब में एस एस नहीं लगाना था। अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं मैं। अफर्मेटिव में इन सब्जेक्ट के साथ में आपको एस एस नहीं लगाना। और ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो तो उसमें आपको वर्ब में एस एस लगाना है। तो वो थी बात अफर्मेटिव की। अब इसी चीज को अपने नेगेटिव में लें तो नेगेटिव में क्या है कि इन्हीं सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है और इन सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट होने पर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज करना है। और जिन सब्जेक्ट के साथ में आपने वर्ब में एस एस लगाया था तो वहां पर आपको नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज करना है। अब जो वर्ब में एस और जो ई एस है वो केवल एस और एस का अफर्मेटिव तक ही सीमित है। नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में वर्ब में एस एस का यूज नहीं करते। तो ये अफर्मेटिव की बजाय ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो हमने लिखा भी कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस एस नहीं लगाते हैं। आपको कभी भी गलती से भी यहाँ पे वर्ब में एस एस का यूज नहीं करना। गोज, प्लेज, टीचेस ऐसा कुछ नहीं करना, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देंगे इसका। तो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और वो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। उसके बाद नोट लगाएंगे, नेगेटिव तो नोट लगाएंगे। उसके बाद में मेन वर्ब कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखनी है, डू की और डज की। तो डू का यूज करना है इन सब्जेक्ट के साथ में और डज का यूज करना है इन सब्जेक्ट के साथ। अभी हमने देखे थे नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स, कहां पर डू का यूज होता है, कहां पर डज का यूज होता है। हमने देखा कि वर्ब में आपको एस एस का यूज नहीं करना, नेगेटिव में एस एस का यूज कर अफर्मेटिव तक ही सीमित है। अब इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, उसमें सब्जेक्ट है। वह खाना नहीं खाता है, जो सब्जेक्ट है वह। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, उसमें सब्जेक्ट है मैं। छात्र कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, छात्र। वह खाना नहीं पकाती है, इसमें सब्जेक्ट है ही, सी। और तुम जानवरों को परेशान नहीं करते हो, उसमें सब्जेक्ट है तुम। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वह खाना नहीं खाता है। अब इसको अपन वह को देख कर डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे वह लिखे, ही लिखे या सी लिखे। इसके लिए अपन को पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि इसमें ही का यूज करना है। तो वह खाना नहीं खाता है तो ही, अब ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या है कि डज आ जाएगी। ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई के साथ आएगा डू, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। छात्र कक्षा में नहीं पढ़ते हैं। अब इस छात्र को देखेंगे तो छात्र को देख के डिसाइड नहीं कर पा रहे कि छात्र सिंगुलर है प्लूरल है। उसके लिए पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। छात्र कक्षा में नहीं पढ़ते तो पता लगा कि छात्र प्लूरल है। अपने भी सब्जेक्ट को गलत समझा तो अपने हेल्पिंग वर्ब भी गलत हो जाएगी। तो इसलिए क्या पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और ये डिसाइड करेंगे कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। छात्र कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत सारे छात्र के लिए कह रहा था, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया और स्टूडेंट्स प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी इन द क्लास, छात्र कक्षा में नहीं पढ़ते हैं। वह खाना नहीं पकाती है। अब यहाँ पे वह को देखकर जल्दीबाजी मत करो,
पूरा सेंटेंस पढ़ो, वह खाना नहीं पकाती है, तो हम देखते हैं कि पकाती है यानी कि ये स्त्रीलिंग हो गया, तो यहाँ पे आपको सी का यूज करना है। हम देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट में और सेंटेंस नंबर फोर्थ में दोनों में वह आ रहा है वह आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह खाना नहीं खाता है, तो ये खाता है को देख करके आपने यहाँ पे ही का यूज किया। वह खाना नहीं पकाती है, पकाती हुई देख के यहाँ पे आपने सी का यूज कर दिया, तो सी के साथ में डज लगेंगे, तो सी डज नॉट कुक फूड। नेक्स्ट है, तुम जानवरों को परेशान नहीं करते हो, यू डू नॉट टीच एनिमल्स। अब यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, तो यू डू नॉट टीच एनिमल्स। ठीक, हाँ, नेगेटिव के बाद में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, और दूसरा होता है डब्ल्यूएच की सहायता से। डब्ल्यूएच की सहायता से इसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। हमको पता है कि डब्ल्यूएच में व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, इस तरह के डब्ल्यूएच आते हैं। हमको दोनों ही प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझने, पढ़ना है, सीखना है। पहले हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हेल्पिंग वर्ब से हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे, तो उसके लिए क्या आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर का नाम है डू डज। सबसे पहले इस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज यूज करना है। डू आएगा, डज आएगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डू डज, दोनों में से एक को चॉइस करना है, डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका इसका हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। नेक्स्ट है डब्ल्यूएच की सहायता से। डब्ल्यूएच की सहायता से इसमें क्या एक चीज आपको और जोड़नी है, डब्ल्यूएच ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो यूं कई बार जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लेगी, इसमें एक चीज जुड़ जाएगी डब्ल्यूएच। यदि डब्ल्यूएच का सेंटेंस है तो इसमें आपको डब्ल्यूएच को और जोड़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि हमने अभी इसका स्ट्रक्चर देखा था, डू का यूज कहां करेंगे, डज का यूज कहां करेंगे। अब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से कोई भी सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, चाहे कोई से भी टेंस का हो, तो उसकी स्टार्टिंग होती है क्या से। किसी भी वाक्य के शुरू में जब क्या आता है तो उसकी जो इंग्लिश है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। क्या तुम जयपुर जाते हो, तो यहाँ पे हमको डू का यूज करना है। डू का यूज क्यों किया, यू को ध्यान में रखते हुए। आपको पता रखा है किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट ही, सी, इट, ने और सिंगुलर नाउन है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको डज का यूज करना है। सेंटेंस है नेगेटिव हो चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, उसमें आपको वर्ब में एस यस के बारे में नहीं सोचना। एस और यस केवल आपको अफर्मेटिव तक ही लगाना है, और अफर्मेटिव में भी क्या है, आपको सब्जेक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन होने पर ही वर्ब में एस यस का यूज करना है। नेक्स्ट है, तो क्या तुम जयपुर जाते हो, इसके अपने स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तुम कब बोलेंगे, यू के अकॉर्डिंग में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब यू। डू यू गो टू जयपुर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, क्या वह खाना पकाती है। हम ये देखते हैं कि सी है, तो सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। तो डज सी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है, तो बोलेंगे डज सी कुक फूड। क्या राम एक गाना गाता है, तो हमने देखा जो नाम होता है, नेम है, तो उसके साथ में डज का यूज करना है। यदि एक नाम है तो डज का यूज करो, दो नाम है तो डू का यूज करेंगे। दो नाम होने पर वो प्लूरल बन जाता है। क्या राम एक गाना गाता है, तो डज राम सिंग ए सॉन्ग। अब इन सेंटेंस में हमने कहीं भी वर्ब में एस यस का यूज नहीं किया। उसके बाद है डब्ल्यूएच की सहायता से। डब्ल्यूएच व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे डब्ल्यूएच कहलाते हैं। अब इसको पर समझे, वह कहाँ रहती है, तो इसमें क्या आपको जो इसका हेल्पिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर उसमें आपको एक डब्ल्यूएच और जोड़ना पड़ेगा शुरू में। तो वह कहाँ रहती है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको डब्ल्यूएच लेना पड़ेगा वेयर। कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है आपका सी, तो वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है। तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु का रूल्स एक स्पेशल है। सभी डब्ल्यूएच वर्ड के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू और डज का, लेकिन एक हु एक ऐसा डब्ल्यूएच वर्ड है जिसके साथ में आपको डू डज का यूज नहीं करना। अभी तक आपको समझाया था कि जो एस और ईएस है वो क्या अफर्मेटिव तक ही सीमित है, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी एस और ईएस का यूज हो सकता है। कब, जब वो सेंटेंस हो से स्टार्ट हो। तो हम ये देखते हैं तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट अपने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग डब्ल्यू वर्ड लिख दिया हु के बाद में अब आपको यहाँ पे डू डज का यूज नहीं करना, हु लिख करके और सीधा मेन वर्ब पर आ जाओ। अब हमने देखा था पिछली बार कि टी ई एस सी एच, इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा, कारण क्या इसमें लास्ट में सी एच आ रहा है, तो हु टीचेज यू, तो यहाँ पे हु डब्ल्यू वर्ड हो गया, टीचेज मेन वर्ब हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेरा वीडियो है पसंद आया होगा। 2 वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समाप्त किया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।